नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान मुबारक में कुरान करीम का ख़त्म होता है तो उसमें मिठाई शैरीनी का इंतज़ाम किया जाता है। इसकी शरई हैसियत क्या है? तो याद रखें, कुरान करीम जब ख़त्म हो रहा है ख़ासकर तरावी में, तो वाकई अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और असल नेमतों में से एक नेमत है। क्योंकि दुनिया के एतबार से अल्लाह ने जितनी नेमतें दी हैं, ठीक है वो सारी नेमतें हैं, लेकिन वो आर्जी हैं, फ़ानी हैं, ख़त्म होने वाली हैं। लेकिन असल नेमत वो होती है जो इंसान की क़ब्र और आखिरत को बनाने वाली, आखिरत के एतबार से। तो ज़ाहिर बात है इसका ताल्लुक इंसान के दुनिया की सुख और चैन और राहत से भी है और क़ब्र और आखिरत के कामयाबी के साथ भी है। तो इसलिए असल नेमतें तो यही दीन वाली होती हैं। तो अब अगर ऐसी खुशी किसी को नसीब हुई है, उसने अल्लाह का कुरान पूरा सुनाया और उसके अख्तिताम पर वो खुश होता है दिल बहुत ज़्यादा कि अल्लाह ने इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी अच्छी तौफीक दी। अब इस खुशी का इजहार एक तो दिल से हो रहा है कि दिल खुश है, तो बस औक़ात आदमी अपने ज़ाहिर से भी इसका इजहार करना चाहता है और दिल चाहता है कि अपनी इस खुशी में दूसरों को शरीक किया जाए। तो इस लिहाज से अगर वो कोई शहरीनी का खाने पीने का इंतज़ाम करता है, मिठाई वगैरह का, तो बज़ाहिर तो ये उसूल के लिहाज से मना नहीं है, लेकिन इसमें चंद बातें हैं, उनको देखना पड़ेगा उस हवाले से। तो एक तो देखें, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सूरह बक़रा की तफसीर ख़त्म की थी, तो उन्होंने खुशी के इजहार के लिए ऊँट ज़बह किया था, जैसे कि अहकामुल कुरान लिल जस्सास वगैरह मुख्तलिफ़ किताबों में वाक़े आ रहे हैं। तो उन्होंने खुशी इस मौका पर ऊँट ज़बह करके लोगों को अपनी खुशी में शरीक किया था। इस तरह के और भी कुछ शवाहिद मिलते हैं। तो इसलिए नफ्सी खुशी के एतबार से या उसके खुशी के इजहार के लिए ऐसा करना कोई मना नहीं है, लेकिन इसमें चंद बातों का लिहाज रखना चाहिए। एक तो ये है कि इसको लाजिम ना समझें कि जैसे कुछ लोग कहते हैं जी ख़त्म कुरान के मौके पर मिठाई तकसीम ना हुई तो ये बहुत बड़े गुनाह की बात है, महरूमियत की बात है, बहुत बड़े बुखल की बात है, और तकसीम करना, मिठाई का लाना, तकसीम करना ये दीन का तकाजा है, ख़त्म के मौका पर ये दीन का एक हिस्सा है। तो अगर इस तरह की तरतीब हो गई, लाजम यूँ समझा और उसको हिस्सा बना दिया, दीन और शरीयत का तकाजा बना दिया, तो ये बिदअत बन जाएगी। फिर ये ठीक नहीं है, फिर ये गलत है, फिर इसको छोड़ देना चाहिए। दूसरा ये है कि इज्तिमाई चंदा लोगों से लिया जाता है और उसमें तय कर लिया जाता है कि 200 है, 500 है, 1000 रुपये है। अब जो नहीं देना चाहता या जिसकी तौफीक नहीं है, वो भी मजबूरन कहीं दाएँ बाएँ करता है और मलामत होकर जो है वो दे देता है। तो ये एक जबरी चंदा है, एक ऐसा जबरी चंदा कि जिसकी शरई एतबार से कोई ज़रूरत नहीं थी कि दीन को ज़िंदा करना था, कोई दीन मिट रहा था या दीन का बहुत बड़ा कोई तकाजा था, और जबरी चंदा है। तो इस लिहाज से फिर ये मिठाई हराम भी हो सकती है, पहली सूरत में बेदत की सूरत में जाएगी उस तरतीब। लेकिन अगर इससे हट कर कोई शख्स जो है मस्जिद का तक़द्दुस भी पामाल न करे, मस्जिद का तक़द्दुस जैसे वो मिठाई तकसीम कर रहे होते हैं तो दौड़ रहे होते हैं लोग दाएँ बाएँ इधर उधर, खींचत आनी शुरू होती है, शोर शराबा, शोर गुल, मस्जिद का तक़द्दुस पामाल हो रहा होता है। तो अगर ये सूरतें ना हो, बल्कि उसको बाहर तकसीम किया जाए या शराफत के साथ तकसीम किया जाए, लिया जाए, दिया जाए, और चंद हजरात या एक शख्स अपनी ज़ाती माल से, वो जबरी चंदा ना हो, तो या बहुत सारे ताउन कर रहे हैं लेकिन अपनी इख्तियार से कर रहे हैं, जबर नहीं है उसमें, ज़ोर नहीं है, और वो जो ला रहे हैं मिठाई और वो भी समझते हैं कि ये लाजिम नहीं है, बस हम अपनी खुशी का इजहार करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर वो तरतीब करना चाहते हैं तो ये जायज़ है। लेकिन ये जो चंद शर्तें मैंने आपके सामने रखी हैं उस तरतीब से कि इसको इस मौके की ख़ास इबादत न समझें और अपने इख्तियार से वो लाएँ और लाजिम भी न समझें, और मस्जिद का तक़द्दुस भी पामाल न करें, शोर गुल न करें, मस्जिद में मुलव्वस न करें, मतलब उसमें गंदगी या जो है नीचे मिठाई वगैरह गिराना और गंद फैलाना, ये चीज़ें वहाँ पर वो भी ना हों। तो इन सारी चीज़ों का अगर ख्याल रख के आदमी अपनी खुशी का इजहार करता है, तो कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। तो फिर कुरान और इस्लाम और इस्लामी तालीमात और इस्लामी नेमतें अल्लाह की तरफ से जो मिलती हैं, तो ये इस काबिल हैं और सबसे ज़्यादा बढ़कर इस काबिल हैं कि इन पर खुशी का इजहार हो जाए। फ़लयफ़रहू, दिल की खुशी का नाम फ़रहत है, मुसर्रत है, और कभी इसका ज़ाहिरी इजहार भी अगर इन शर्तों के साथ कर लिया जाए तो मना नहीं है, लेकिन इन शर्तों का लिहाज रखा जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में इस्लामी तालीमात की असली शनाख्त को समझने और उसके मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए।